नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। भारत के आप किसी भी राज्य से हैं, लेकिन ये 25 कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए जो कि भारत सरकार और अलग अलग राज्यों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये 25 प्रकार का कार्ड जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, यदि ये 25 प्रकार का कार्ड यदि आप बनवा के रखते हैं तो कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो कि चाहे भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया योजना हो या फिर आपके राज्य के द्वारा जारी किया गया योजना हो, उन सभी योजनाओं का लाभ आपको 100% मिलेंगे और बहुत सारी योजना का लाभ केवल इन्हीं कार्ड की वजह से ही मिलती है। एंड यदि आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तो ऐसे भी कार्ड है जिसमें आपको लगातार पैसे महीने में भी दिया जाता है। कौन से कार्ड है जिसमें प्रति महीना आपको पैसे मिल सकती है एंड अलग अलग सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। ये 2500 कार्ड एक आदमी भी बनवा सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने से आप वंचित ना रह जाए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। यह कार्ड 2500 कार्ड आपके पास होना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना बहुत सारे योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं और यदि यह कार्ड आपके पास होता है तो कोई भी योजना का लाभ लेने से आप वंचित नहीं रह सकते हैं, जो सबके पास होना आवश्यक है। और यदि यह कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड ऐसा है जिसमें आपको महीने के भी पैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग 25 कार्ड के बारे में जानने वाले हैं। उनमें से पहला नंबर पे यह कार्ड है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस कार्ड का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा श्रम कार्ड। श्रम कार्ड को भारत के सभी राज्यों के वैसे सभी व्यक्ति बनवा सकते हैं जो कि रोजगार की तलाश में है या फिर रोजगार करने वाले हैं या फिर छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, सभी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इस कार्ड को बनाने का मेन लक्ष्य सरकार का यह है, सरकार कोई भी योजना का लाभ आपको देना चाहती है तो वैसे स्थिति में आपका बैंक खाता इसी श्रम कार्ड के जरिए उनके पास है, आपको लाभ दिया जा सकता है डायरेक्ट किसी भी योजना का या फिर कोई सहायता राशि यदि आपको भेजना है तो इसी कार्ड के जरिए आपको भेज दिया जाता है। दूसरी कार्ड की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, यह है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड भारत के वैसे सभी व्यक्ति, सभी राज्यों के व्यक्ति बनवा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगता है। यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं तो इसके अंतर्गत आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5 लाख रुपए का मुफ्त में आप इलाज करा सकते हैं। इससे रजिस्टर्ड जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल से है, सरकारी में तो आप करा ही सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 5 लाख रुपए तक का आप मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। और इस कार्ड को लॉन्च किया गया था 2018 में। उसके बाद से इस योजना के अंतर्गत काफी लाभुकों ने इस कार्ड को बनवाए हैं। अभी तक नहीं बनवाए हैं आप तो जल्द से जल्द बनवाइए। आप खुद से भी आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं या फिर नजदीकी किसी भी ऑनलाइन कैफे सीएससी सेंटर से भी आप बनवा सकते हैं। अगला कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे आभा कार्ड। आभा कार्ड विशेष करके आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आपको या हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारे पास रिपोर्ट होती है, इलाज का रिपोर्ट होता है, वो सारा इसी में दर्ज किया जाता है। यानी कि कहीं पर भी यदि आप इलाज के लिए जाते हैं उससे पहले आपको कौन सा बीमारी था, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका हेल्थ से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इसी में सेव किया हुआ रहता है। डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है, वो इसी कार्ड के जरिए आपका देख सकते हैं। तो यह कार्ड बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। आपका आधार कार्ड है तो उसी के जरिए आप इस कार्ड को बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। अलग अलग वीडियो कौन से कार्ड को कैसे बनाना है इस टॉपिक पे इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। एंड कौन सा कार्ड आपको बनवाना है इसके लिए आप वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो लाके दिखा दूंगा। अगला कार्ड आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि आप कार्ड बनवाते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको 3000 रुपए महीना दिया जाएगा जब आपका उम्र 60 साल पूरा हो जाएगा। श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपका जितने भी इन्वेस्टमेंट होती है उतना ही आपको सरकार अनुदान में पैसे दिया जाता है। आपके उम्र के हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आप खुद से रजिस्ट्रेशन करके इस योजना के अंतर्गत आप कार्ड को ले सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र, प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केवल आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, इतना ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत इसके अंतर्गत पड़े। अगला कार्ड आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि है लेबर कार्ड। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। लेबर कार्ड बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप मजदूर हैं और लेबर कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पंचायत सचिव से कांटेक्ट कीजिए, उनके माध्यम से आप इस लेबर कार्ड को बनवा सकते हैं। सभी राज्यों में लेबर कार्ड बनाया जाता है। ये मनरेगा कार्ड नहीं है, उसका तो अलग लिस्ट है। ये है लेबर कार्ड। इसके अंतर्गत साइकिल भी दिया जाता है योग लाभुकों को। उसके साथ साथ उनकी बेटी का शादी में 50 से 65 हजार रुपए तक का अनुदान में ही पैसे मिल जाता है। व्यक्ति का बीमा भी इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। बड़ी लाभ का चीज है। यदि आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अपने पंचायत सचिव से कांटेक्ट कीजिए और लेबर कार्ड को आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। अगला कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एनसीएस कार्ड यानी नेशनल कैरियर सर्विस कार्ड। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस कार्ड को जल्द से जल्द बनवा लीजिए। इससे आपको फायदा यह है कि कहीं भी कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा और इसी के जरिए
काफी वैकेंसी का चयन भी किया जाता है एनसीएस कार्ड के जरिए। तो यह कार्ड स्टूडेंट और बेरोजगार युवाओं के लिए और युवती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कार्ड। इस कार्ड के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए का बीमा कराया जाता है। इसके अंतर्गत आपको पहले 330 रुपए लगता था साल में, लेकिन अब इसमें 440 रुपए लगता है। ये 440 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। इसके लिए आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप अपने जिस भी बैंक में खाता है वहां से भी आप इसमें करा सकते हैं। साल में 440 रुपए कटेंगे और 2 लाख रुपए का आपका जीवन बीमा होगा इसके अंतर्गत। अगला कार्ड आपको यहां पर दिख रहा होगा, यह है वोटर कार्ड। यानी वोटर कार्ड का क्या वैल्यू है ये तो आपको पता ही होगा। इससे आप इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, उसके साथ साथ इसको आईडी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका कितना फायदा है ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसको और बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जल्द से जल्द आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अगला कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या है और क्यों है ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। आप कुछ भी कीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी योजना का लाभ लीजिए, सरकारी प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में आप पहचान को प्रूव कीजिए, एड्रेस को प्रूव कीजिए, कुछ भी कीजिए, आधार कार्ड के बिना नहीं हो सकता है। तो इस कार्ड को आप बनवा लीजिए यदि आप अभी तक नहीं बनवाए हैं। आई होप ये कार्ड सभी के पास अवेलेबल होगा और आधार सेंटर के माध्यम से आप इसको फ्री में बनवा सकते हैं। अगला है पैन कार्ड। पैन कार्ड का प्रयोग किया जाता है इनकम टैक्स से रिलेटेड हिसाब के लिए या फिर इनकम टैक्स को पेमेंट करने के लिए। आपका इनकम कितना है इससे रिलेटेड सारा डेटा इसी कार्ड में स्टोर होता है। इसके जरिए आप लोन भी ले सकते हैं और बैंक में निकासी जमा यदि आप 50,000 से ज्यादा करना चाहते हैं तो वहां पर भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। आईडी कार्ड के रूप में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो पैन कार्ड तो काफी ज्यादा जरूरत है, इसको आप बनवा लीजिए जल्द से जल्द यदि अभी तक आपके पास नहीं है तो। अगला है मनरेगा जॉब कार्ड। मनरेगा जॉब कार्ड के अंतर्गत बड़ी फायदा लाभुकों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत यदि आप मजदूर हैं, काम करना चाहते हैं, काम की तलाश में है तो आपके ही पंचायत में, आपके ही गांव पर मनरेगा योजना के अंतर्गत जो सरकारी काम किया जाता है उसी में आपको काम मिल जाएगा। मजदूरी भी इसमें दिया जाता है। साल भर में 100 दिनों का गारंटी इसमें रोजगार भी दिया जाता है। दुर्घटना बीमा भी होती है इसके अंतर्गत और साथ ही मजदूरी तो मिलता ही। यदि आपको रोजगार बाय चांस नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। और इतना ही नहीं, काफी सरकारी योजना का लाभ इसी के आधार पर ही दिया जाता है। वर्तमान में अबुआ आवास योजना जो झारखंड में चल रहा है मनरेगा योजना के आधार पर ही दिया गया। और आवास योजना का लाभ आप किसी भी राज्य से ले रहे हैं तो वहां पर आपको मनरेगा योजना का कार्ड अनिवार्य किया गया है। अगला है माई गॉव कार्ड। इसको आप ऑनलाइन बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो इसको बना लीजिए। इससे क्या होगा, सरकारी योजना का जितना भी अपडेट है आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगला है राशन कार्ड। ये राशन कार्ड जो आपको दिख रहा है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिजाइन का होता है, लेकिन इसका मुख्य काम होता है राशन मुहैया कराना गरीबों को बिल्कुल सस्ते में और फ्री में। अभी भारत सरकार के द्वारा जो योजना चल रहा है राशन कार्ड के आधार पर भारत के सभी राज्यों में फ्री में राशन दिया जा रहा है। एक व्यक्ति पर 5 किलो अनाज दिया जा रहा है एंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें जैसे कि दाल और अलग अलग चीजें भी दिया जाता है। तो राशन कार्ड के आधार पर यह आपका गरीबी रेखा को भी प्रूव करती है। इसके बेसिक पे आपको बहुत सारे सरकारी योजना का भी लाभ मिलता है। पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना और भी बहुत सारी योजना जो आपको राशन कार्ड के आधार पर दिया जाता है। यह नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, देखिए अप्लाई कीजिए और आपका ब्लॉग के माध्यम से आपका यह कार्ड बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड का जरूरत होता है केवल। अगला आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्ड। यह कार्ड उन्हीं को दिया जाता है जो कि आवास योजना का लाभ लेने के योग्य होते हैं। यदि आपके पास कोई पक्का आवास नहीं है, आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी नहीं है, कोई टैक्स पेमेंट आप नहीं करते, कुल मिला के यदि आप आवास योजना का लाभ लेने लायक है तो यह कार्ड आपके पंचायत स्तर से मिल जाएगा और पीएम आवास योजना का सूची में आपका नाम भी जोड़ दिया जाएगा और आवास योजना का लाभ भी आपको दे दिया जाएगा। अगला कार्ड है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्ड। इस योजना का मुख्य काम है आपको गैस का लाभ देना। यदि आप गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। यदि आपके पास राशन कार्ड है उसके बाद आपका यह कार्ड बनता है। राशन कार्ड और आधार कार्ड के को जमा कीजिए आपका नजदीकी गैस डीलर के पास, आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बड़ी बेनिफिट ये होती है बिल्कुल फ्री में आपको गैस चूल्हा और बाकी सिलेंडर वगैरह सारा चीज एक सेट आपको दे दिया जाता है। उसके बाद अगली बार जब सिलेंडर आप भरवाते हैं उस समय आपको पैसा लगता है, लेकिन उसमें सब्सिडी भी सरकार आपको प्रोवाइड करती है। जितने भी पैसे लगता है गैस को भराने में उसमें आपको सब्सिडी 100, 200, 300 अलग राज्यों में अलग अलग है, इसमें सब्सिडी आपको मिल जाता है। बिल्कुल बहुत ही सस्ते दामों में गैस मिल जाती है। अगला कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा
बीमा कार्ड, इसके अंतर्गत आपको स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। यह कार्ड आपके पास नहीं है तो पंचायत सचिव से कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द बनवा लीजिए। स्वास्थ्य बीमा आपके लिए इसी कार्ड के जरिए होती है। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का कार्ड। इसके जरिए आप किसी भी बैंक में जाके बिल्कुल फ्री में बैंक खाता ओपन करा सकते हैं। इसी में काफी सरकारी योजना का लाभ भी दिया जाता है। सरकारी योजना का जो भी लाभ मिलती है इसके जरिए बड़ी आसानी से आपको दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं होता है। जनधन योजना में आपको 2 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो इस योजना के अंतर्गत आप अपने बैंक खाता को नहीं ओपन कराएं तो जल्द से जल्द करा लीजिए। अगला कार्ड यहां पर देख पा रहे होंगे जो कि आपको यहां दिख रहा होगा NRR कॉन्क्लेव कार्ड। ये स्पेशल राजस्थान के लिए है। यदि आप राजस्थान के हैं तो आप इसको बनवा सकते हैं। और उसके बाद यहां पर दिख रहा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्ड। इस योजना के अंतर्गत आपके फसल का बीमा कराया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक किसान हैं आपके फसल का बीमा कराया जाएगा। यदि आपके फसल में क्षति होती है लगभग 30% या इससे ज्यादा आपके फसल में क्षति होती है तो उसका भरपाई आपको सरकार करती है। इसके लिए आपको अपने फसल का बीमा कराना होता है। उसके बाद ही आपका जो स्लिप मिलती है वही आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा कार्ड हो जाता है। अगला कार्ड यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम, यदि आप 60 वर्ष की उम्र के हैं तो आप पेंशन योजना का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यह कार्ड मिलता है। या फिर यदि आप किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसके क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं उसके बाद आप ये नेशनल पेंशन सिस्टम का कार्ड आप बनवा सकते हैं। अगला कार्ड आपको यहां पर दिख रहा होगा जो कि है मूल निवासी प्रमाण पत्र। मूल निवासी यानी निवासी प्रमाण पत्र, ये तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिजाइन का होता है। यानी निवासी प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, ये आप खुद से अप्लाई करके बना सकते हैं या फिर नजदीकी CSC के सेंटर के माध्यम से भी अप्लाई करा सकते हैं। केवल आधार कार्ड और आपके खतियान जमीन का पर्चा वगैरह की जरूरत होता है। इसके जरिए बहुत सारे योजना का लाभ मिलता है। स्कॉलरशिप वगैरह जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं सबको एंड बाकी योजनाओं का लाभ इसी के जरिए मिलती है। जाति प्रमाण पत्र, आप जाति के आधार पर आरक्षण के लाभ ले सकते हैं अलग अलग विभाग में, अलग अलग जगह पर, सरकारी योजना में एंड सरकारी वैकेंसी वगैरह में। तो इसके लिए आप जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फॉर्मेट में ये भी अवेलेबल होती है। अगला कार्ड है KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है। यदि आप एक किसान हैं तो इसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। 2 लाख रुपए का लोन आपको केवल और केवल 4% का इंटरेस्ट पर दिया जाता है। बड़ी आसानी से ये मिल जाती है एंड बहुत जगह पे लोन आपका माफ भी हो जाता है यदि आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि झारखंड में 2 लाख रुपए तक का KCC लोन अभी वर्तमान में माफ किया जा रहा है। इससे पहले 50,000 तक का KCC लोन माफ किया जा रहा था। तो इस योजना के अंतर्गत यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लोन लेते हैं तो इसके अंतर्गत आप अपने खेती का काम को कर सकते हैं। बहुत ही कम इंटरेस्ट पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। एंड यदि आप फ्यूचर में आप नहीं चुका पाते हैं लोन को तो माफी वगैरह का लाभ भी अलग अलग राज्यों में मिल जाती है। अगला कार्ड यहां पे आपको दिख रहा होगा जो कि ये ABC कार्ड। ये ABC ID स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। यानी उनके लिए उनका एजुकेशन यानी कोर्स से रिलेटेड, उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इसी में स्टोर रहता है। कब आपने कौन सा कोर्स लिए, कब आप कौन सा कोर्स को कंप्लीट किए, कब सा यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, सारा स्टोर इसी के अंतर्गत रहता है। आप ऑनलाइन बना सकते हैं अपना आधार कार्ड के जरिए। अगला कार्ड यहां पर है जो कि आपको दिख रहा होगा अबुआ स्वास्थ्य कार्ड, जो कि स्पेशल झारखंड के लिए है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए तक का इलाज, मुफ्त इलाज सरकार आपको कराती है। यदि आप इससे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे यदि कोई भी बीमारी का, तो लगभग जितने भी बीमारी और जितने भी हॉस्पिटल इसमें रजिस्टर्ड है सब में आपको 15 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल जाएगा, आपके परिवार को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये स्पेशल झारखंड के लिए है। और बाकी एक कार्ड यहां पर है जो कि स्पेशल ये वाला कार्ड NRR, ये राजस्थान के लिए। ये 2 कार्ड फिक्स राज्य के लिए और बाकी जितना भी मैंने 25 कार्ड बताया 25 में से 23 कार्ड सभी राज्यों के लिए है। तो जल्द से जल्द आप बनवा लीजिए यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी योजना से आप वंचित नहीं रहना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।